लगभग रात के 1 बज रहे थे। सीमा एक घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। चारों ओर घनी झाड़ियाँ, ऊपर से घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थी और कहीं दूर से बड़े बड़े जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। चारों ओर डर का माहौल छाया हुआ था। अचानक सीमा की नज़र एक छोटे से और बहुत ही खूबसूरत बंगले पर पड़ी और वो बहुत तेज़ी से उस बंगले की ओर चलने लगी। सीमा ने गेट खोला और सीधे बंगले के अंदर चली गई और बंगले का दरवाज़ा भी ऐसे खुला जैसे कोई उस बंगले में सीमा का इंतज़ार कर रहा हो। आओ सीमा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। एक लड़के की आवाज़ आने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आओ सीमा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वही आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब डर के मारे सीमा चीख बैठी और सीमा की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने बेड के पास रखे पानी की बोतल को उठाया और सीधे मुंह से लगाकर पूरा बोतल खाली कर गई। अब एक पूरा हफ्ता बीत चुका था और ये सपना 1 हफ्ते में उसे 2 बार आ चुका था। सीमा और राहुल की शादी को आज 3 महीने बीत चुके हैं। अक्सर राहुल और उसके पिता को कारोबार के चक्कर में बाहर जाना पड़ता है। वो दोनों कल से ही दिल्ली गए हुए थे। सीमा और उसकी सास एक बड़े से बंगले में दोनों अकेले थे। सीमा का बेडरूम दूसरे फ्लोर पर था, जबकि उसकी सास का बेडरूम पहले फ्लोर पर, और सीमा अपने बेडरूम में अकेले सो रही थी। सीमा को इतने बड़े से घर में अकेलापन सा महसूस होता था, क्योंकि वो शादी से पहले अपने माता पिता और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जिसमें 2 रूम और किचन थे। सीमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हर वो आदमी जो सीमा को देखता उसे अपनी नज़र हटा नहीं पाता। सीमा अपनी कॉलेज में अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। वो हर लड़के के दिल की धड़कन थी। एक शादी में राहुल ने सीमा को देखा था और उसी समय राहुल ने उसके परिवार वालों के सामने ही सीमा को प्रपोज कर दिया था। राहुल एक रईस घर का लड़का था, जिसके कारण सीमा ने लालच में आकर उसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अपने बॉयफ्रेंड आकाश को भुला दिया। आकाश एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, होनहार और गरीब लड़का था। आकाश अपने पिता को बचपन में ही खो चुका था और वो अपने घर में अपनी माँ के साथ अकेले रहा करता था। आकाश और सीमा एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो हर रोज़ कॉलेज के बाहर मिलते और घूमा फिरा करते थे। जब आकाश ने सीमा को प्रपोज किया था तो सीमा ने उसे एक ही बार में हाँ कर दी थी। आकाश और सीमा को लगभग 3 साल बीत चुके थे और सीमा इस रिश्ते से अब ऊब चुकी थी, क्योंकि आकाश एक गरीब लड़का था जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे और वो सीमा के ऊपर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया करता था और दिन भर पढ़ाई में बिजी रहता था। सीमा की ज़िंदगी में जब राहुल आया तो वो आकाश से अलग थलग रहने लगी। जब उसकी शादी की तारीख नज़दीक आई तो उसने आकाश के बारे में बिना कुछ सोचे उसे अपनी शादी की कार्ड थमा दी। अगले हफ्ते राहुल का जन्मदिन था, जिसके कारण सीमा जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसे ढेर सारी खरीदारी करनी थी। वो लिफ्ट के अंदर जाती है और खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बगल में कोई खड़ा है, लेकिन लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। अब उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आती है, सीमा सीमा। लेकिन अचानक किसी ने लिफ्ट के अंदर उसका हाथ पकड़ लिया और लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था। सीमा ने चिल्लाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला और वो लिफ्ट के अंदर ही बेहोश हो गई। सीमा को जब होश आया तो वो अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और उसके पास राहुल भी बैठा हुआ था। राहुल कहता है, तुम्हें क्या हुआ था सीमा? तुम लिफ्ट के अंदर कैसे बेहोश हो गई? मैं शॉपिंग के लिए मॉल गया हुआ था। मैंने लिफ्ट में तुम्हें ही देखा और सीधे लेकर घर आ गया। सीमा ने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं रात को सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से लिफ्ट में मेरी नींद लग गई और मैं बेहोश हो गई थी। अगले दिन सीमा अपनी दोस्त पायल के साथ अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। उसे फिर से लगा
कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके बाद से वो अपने ससुराल वालों के साथ बात करने में बिजी हो गई और 4-5 दिनों तक उसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक दिन सीमा अपने बाथरूम में नहा रही थी और अपने बालों को धो रही थी, लेकिन उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। वो पूरी तरह से डर गई थी और उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा था। फिर भी हिम्मत करके वो बाथरूम से तुरंत बाहर भागी। लेकिन उस दिन की बात को सीमा ने अपने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता है कि कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो गाइस, आखिरकार सीमा के साथ हो क्या रहा है उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो प्लीज़ इसके अगले पार्ट का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसके अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।